क्लास 11th। कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का डीटी क्लासेस प्लेटफॉर्म में। और आज हम बातें करने वाले हैं परम्यूटेशन के बारे में। काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर परम्यूटेशन के बारे में कुछ समझा दो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, हमको समझ नहीं आ रहे, इनके बीच में डिफरेंसेस जो है वो क्या है, इनके किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन परम्यूटेशन का है, कौन सा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। तो हमें सारे के सारे डाउट्स आज के इस लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। तो आज हमारा पार्ट 1 होगा जिसके अंदर हम बातें करेंगे परम्यूटेशन से रिलेटेड, और हम ये भी देखेंगे कि परम्यूटेशन से रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना होगा। तो हम शुरू करते हैं आज परम्यूटेशन। आज हम बात करने वाले हैं परम्यूटेशन के बारे में। तो परम्यूटेशन में हम जानेंगे सबसे पहले फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। सपोज 5 फैक्टोरियल हमारे पास लिखा हुआ है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। यानी हमें इस नंबर को कब तक लेकर जाना है, जब तक कि वो 1 न आ जाए। सपोज ये लिखा हुआ n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार n लिखेंगे, फिर एक बार इसको कम करेंगे, एक बार और कम करेंगे, एक बार और कम करेंगे, ऐसा करते 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 ये कहां पहुंच जाएगा, 1 तक। तो ये टर्म कहलाता है फैक्टोरियल, और हमारे परम्यूटेशन के क्वेश्चंस में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम देखेंगे कि फैक्टोरियल का यूज कैसा हो रहा है। फिलहाल हम बताएं तो आपके पास परम्यूटेशन के अंदर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हर बार एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, PNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसमें बात आएगी कि ये n क्या होता है और ये r क्या होता है। n का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, जबकि r का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ यूजेस एट ईच टाइम। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस कैसे होंगे और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना होगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास कुल मिलाकर 5 सेल्फ है, 1 2 3 4 5, और हमारे पास कुल 3 बुक्स हैं। तो हमें इसे अरेंज करना है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने बुक 1 यहां रख दी, बुक 2 यहां रख दी और बुक 3 यहां रख दी। तो एक केस तो ऐसे बन सकता है, बट जरूरी नहीं कि बुक 1 हम यहां रखें, हम बुक 1 तो यहां भी रख सकते हैं। इसी तरह से जरूरी नहीं कि बुक 2 यहां रखें, हम बुक 2 यहां भी रख सकते हैं। तो कुल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो हमारी पहली वाली बुक है उसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पहली वाली बुक के लिए इस समय कुल मिलाकर 5 ऑप्शंस अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। यानी इन 5 में से किसी भी एक जगह उस पहली वाली बुक को रखा जा सकता है। तो जब हम उस पहली वाली बुक को किसी भी एक जगह मान लो रख देते हैं, तो अब सेकंड बुक के लिए हमारे पास कितने अवेलेबल है जगह, सिर्फ और सिर्फ 4। तो सेकंड वाली बुक के लिए हमारे पास 4 सेल्फ अवेलेबल है, और जब हमने वो सेकंड वाली भी रख दी तो थर्ड वाली बुक के लिए हमारे पास 3 सेल्फ अवेलेबल है। तो यानी टोटल अरेंजमेंट देखा जाए तो कितना निकल रहा है, 60। यानी 60 तरीके से हम इन बुक्स को अरेंज कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन परम्यूटेशन की हेल्प से करना हो तो इसके अंदर हमें क्या क्या बताया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं, 5, और एक टाइम को पर आपको कितने सेल्फ यूज करने हैं, 3। यानी टोटल सेल्फ तो 5 है, पर एक टाइम पर आपको 3 सेल्फ का ही यूज करना है। और PNR का फॉर्मूला हमने अभी बात करी थी, n फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस आर फैक्टोरियल होती है, तो इस तरीके से जब हम बात करेंगे P5 3 की, तो इसका आंसर क्या हो सकता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसके हमने लिख दिया 5 फैक्टोरियल और 5 से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल का लॉग दिया हमने और 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया, तो क्या आया 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी इससे भी 60 वेज, यानी कुल 60 तरीके हैं अगर हम 5 अलमारियों में इन 3 किताबों को अरेंज करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। 3 डिजिट नंबर कितने बनाए जा सकते हैं 1 3 4 5 8 का इस्तेमाल करके, जो कि विदाउट रेपिटेशन हो, यानी वो नंबर एक बार आ गया एक प्लेस पर तो नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि परम्यूटेशन की ये सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि कोई नंबर एक बार अगर अप्लाई हो जाता है तो वो नंबर फिर वापस अप्लाई नहीं होना चाहिए। फिर ये भी पूछा गया है कि बताओ इसमें से कितने ऐसे नंबर होंगे जो इवन नंबर होंगे। अगर हम इसे परम्यूटेशन के फॉर्मूले से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि टोटल 1 3 4 5 8 ये कुल कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास 5 नंबर्स है, लेकिन हमको एक टाइम पे कितने यूज करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 ही यूज करने हैं। एक टाइम पर 3 ही यूज करने, चाहे हम 134 यूज कर लें, चाहे हम 138 यूज कर लें, चाहे हम 854 यूज कर ले, हम एक टाइम पे सिर्फ 3 ही नंबर को यूज कर सकते हैं। यानी टोटल 5 नंबर है बट हमें यूज सिर्फ कितने करने हैं 3 करने हैं। सो फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यानी हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया 60। लेकिन इस क्वेश्चन का एक और कंडीशन है, पूछा गया है कि ये बताओ कितने इवन नंबर पॉसिबल है। तो इवन नंबर कब बन सकता है कोई, इवन नंबर की शर्त क्या है, अगर हम ध्यान से देखें 1 3 4 8 और 5 के अंदर देखें तो 8 और ये 4, ये दो इवन नंबर है। अगर ये वंस प्लेस पर आएंगे, अगर 4 और 8 वंस प्लेस पर आते हैं तो ही इवन नंबर बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। सो वंस प्लेस के लिए क्या कंडीशन है, वंस प्लेस के लिए कंडीशन ये है कि इन दोनों के दोनों नंबर से कोई एक नंबर का होना जरूरी है वंस प्लेस पर। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नंबर अगर हम लगा देते हैं तो हमारे पास नंबर कितने बच जाएंगे, टोटल थे 5 नंबर, एक नंबर यूज हो गया तो हम पे टोटल रह जाएंगे 4, और उन 4 में से कोई से भी दो हम 10th प्लेस और 100th प्लेस पर लगा सकते हैं। तो वंस प्लेस के लिए क्या शर्त थी कि इन दो नंबर में से कोई भी एक लगाया, और 10 और 100 के लिए अब कितने नंबर बच गए 4, उनमें से कोई सभी दो यहां लगाए। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ऐसे नंबर हैं जो कि इवन नंबर बनाए जा सकते हैं। चेक करते हैं कितने हैं, 2 फैक्टोरियल, 2 में से 1 गया तो 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 में से 2 गया तो 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी टोटल 24 है। बोल सकते हैं कि कुल मिलाकर 60 ऐसे नंबर बनेंगे जो कि 3 डिजिट नंबर होंगे, और उन 60 में से 24 ऐसे नंबर होंगे जो कि इवन नंबर होंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहां लिखा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटेशन, यानी 4 डिजिट नंबर कितने बनाए जा सकते हैं बिना रिपीटेशन के। तो इसको हम कैसे सोल्व करें, इस बार हमको किसी भी तरह के डिजिट्स गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कोई भी नंबर बनाने के लिए हमें कितने डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं नंबर का यूज करके हम कोई सा भी नंबर बनाते हैं। सो इस बार हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1s 10s 100 1000। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल 10 है, और 10 में से इस्तेमाल क्या करना है 4,
तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 10 है और 10 में से हमें क्या यूज करना है 4। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हमने ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं लिखा है, क्योंकि अगर हम 10 4 का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें वो भी नंबर बन जाएंगे जिसमें कि 0 इस जगह लगा हुआ, जैसे कि मान लो 0 3 45। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, ये है 4 डिजिट नंबर। यानी हमको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है कि इस वाले जगह पर 1000 वाली जगह पर 0 नहीं है। ऐसा कब होगा, जब इसके लिए क्या शर्त होगा, ये 0 छोड़कर बाकी के जितने भी 9 हैं उनमें से कोई भी एक 1000 वाले प्लेस पर आना चाहिए। 1000 वाले प्लेस पर इन बचे हुए जो 9 नंबर्स है इनमें से कोई भी एक आना चाहिए। अब बच गए कितने प्लेस भरने के लिए, 3 प्लेस, और यहां टोटल नंबर कितने बच गए, अगर हम इसमें से कोई भी एक यूज कर लेते हैं तो ऐसे तो टोटल 8 हो गए, बट अब हम 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी 8 और 1 मिलाकर ये वापस से 9 हो गए। उन 9 में से कोई से भी 3 इन 3 प्लेसेस पर आ जाएंगे। तो अगर हम इसे सोल्व कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4 डिजिट नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं। 9 फैक्टोरियल, 9 में से बन गया 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, और 9 में से 3 गया तो ये आ गया हमारा 6 फैक्टोरियल। इसे सोल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। नाउ इसको इससे कैंसिल कर दिया हमने, इसको इससे कैंसिल कर दिया, और अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4536 टोटल 4 डिजिट नंबर्स बनाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ये बताओ कि कुल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, किसका इस्तेमाल करके, मंडे का इस्तेमाल करके। तो अगर हम देखें ध्यान से, मंडे को देखें तो कुल 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल नंबर कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। और हमको एक टाइम पर कितने नंबर यूज करने हैं, तो सारे के सारे यूज करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इसमें से कोई 2 या 3 इस्तेमाल करो। उसने कहा है कि सारे के सारे ही को ही इस्तेमाल करके हमें नए वर्ड्स फॉर्म करने हैं। तो इस केस में हमारा ये n भी 6 हुआ और r भी 6 हुआ। इस पे हमने जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो ऊपर आ गया 6 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, सो आंसर इज 6 फैक्टोरियल। तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है तो उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जितने उसके अंदर टोटल कैरेक्टर हैं वही उसका ही फैक्टोरियल हमारा आंसर होता है। यानी अगर ये 6 कैरेक्टर है और सबका इस्तेमाल करना है तो इसका आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें लिखा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस जो है इसको इस्तेमाल करके बताओ कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो हम क्या इसका आंसर लिख सकते हैं, हमारे पास क्या क्या है, E Q U A P I O N S, यानी टोटल n हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमें यूज क्या करना है, 9 के 9। तो जब भी n भी उतना ही होता है और r भी इतना होता है तो टोटल अरेंजमेंट क्या हुई, तो टोटल अरेंजमेंट हम क्या लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल। सो आंसर क्या हुआ, 9 फैक्टोरियल। लेकिन इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और हमको गिवन है जिसमें लिखा है आल्सो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर। इसके अंदर तो कोई भी नंबर कहीं भी आगे पीछे आ सकता था, सो आंसर आया 9 फैक्टोरियल। लेकिन अब पूछ रहा है कि बताओ अगर सारे वोवेल्स एक जगह आएंगे तो उस केस में कितने वर्ड बनेंगे। तो ध्यान से देखते हैं हम, अगर हम सारे वोवेल्स अलग हटा देते हैं तो क्या होता है, एक कैरेक्टर बचा Q, एक है मेरे पास T, एक है मेरे पास N, एक है मेरे पास S, और सारे वोवेल्स को मिलाकर एक कैरेक्टर अगर हम बना ले तो ये हो गया हमारा E, ये हो गया हमारा U, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा I, और ये हो गया हमारा O। तो इस तरीके से 5 6 7 8 9 है। अब अगर ये एक कैरेक्टर है तो जहां भी लगेगा तो सारे वोवेल एक साथ ही जाएंगे,
तो इसका आंसर क्या हुआ 1 2 3 4 5। सो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल अरेंजमेंट आया वो आया 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये वोवेल्स भले एक साथ आए हैं तो एक ही जगह आए, बट ये भी तो आपस में एक दूसरे को बदल सकते हैं। ई की जगह ए आ सकता है, यू की जगह आई आ सकता है। तो इनके खुद के अपने कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? 5 पॉसिबिलिटीज होंगी। सो हमें मल्टीप्लाई में इनकी भी पॉसिबिलिटीज लगा देनी होगी 5 फैक्टोरियल। एक बार हम फिर समझते हैं कि ये टोटल 5 कैरेक्टर है, तो 5 कैरेक्टर के कुल पॉसिबिलिटीज 5 फैक्टोरियल बनती है। लेकिन ये जो जिसको हमने एक कैरेक्टर माना था उसके अंदर खुद ही 5 कैरेक्टर्स है जो कि अपने को खुद 5 बार बदल सकते हैं। इसकी खुद की अपनी परम्यूटेशंस 5 फैक्टोरियल है। सो अगर हमको निकालना है कि कितने नंबर बनेंगे जिसमें वोवेल्स एक साथ आएंगे, तो उसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो इसमें भी बोला गया है बताओ कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जो कि किसका इस्तेमाल करके, स्कूल का इस्तेमाल करके हम करें। तो देखने में तो बड़ा ही सिंपल लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका आंसर 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। बट इसके अंदर एक छोटी सी बात है, और वो बात है ये रिपीटेशन की। ये ओ जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। अब ये कैसे खेल को गड़बड़ करेगा? सपोज ये ओ पहले आया है और ये ओ बाद में आया है, और उसके बाद बाकी का इस तरीके से वर्ड बना है, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला। लेकिन अब अगर इन्होंने एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिया है, ये इधर आ गया इधर आ गया है, तो भी तो ये दोनों वर्ड एक ही जैसे हुए। इसका मतलब इस तरीके से जो डुप्लीकेशन होगा वर्ड के वो ऑटोमेटिक कम हो गए होंगे, जिसके कारण से इस बार हमारा आंसर 6 फैक्टोरियल नहीं आएगा, उससे कम आएगा। तो जब भी ऐसे रिपीटेशन वाला क्वेश्चन होगा तो उस केस में टोटल अरेंजमेंट क्या होगा? तो उस क्वेश्चन में टोटल अरेंजमेंट हम करने वाले हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल कैरेक्टर हो गए 6 फैक्टोरियल, और जो भी रिपीटेशन है जैसे वो रिपीट है 2 बार तो अपॉन में कर देने वाले हैं 2 फैक्टोरियल। नाउ इसको अगर हम सोल्व कर दें तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया 360, यानी टोटल 360 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर हम इस वर्ड को कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल अरेंजमेंट्स कितना हुआ 11 फैक्टोरियल। अब इस 11 फैक्टोरियल में ध्यान से देखें तो सी कितनी बार आ रहा है 1, उसके बाद यहां आ रहा है 2, तो नीचे हमने लिख दिया 2 फैक्टोरियल। ऐसे हम देखें कि ए कितनी बार आ रहा है 1 2, तो उसको भी हमने लिख दिया अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब हम देखें एस कितनी बार आ रहा है 1 2 3, सो हमने क्या लिख दिया 3 फैक्टोरियल। और अब हम देखें ई कितनी बार आ रहा है तो 1 2, तो इसको हमने क्या लिख दिया 2 फैक्टोरियल। यानी अगर हम इसको सोल्व कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कुल इससे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। सो ऊपर हमने लिखा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका हो गया 2 इंटू 1, ये भी हो गया 2 इंटू 1, इसे हमने एज इट इज 3 फैक्टोरियल रखा 2 इंटू 1। सो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और ये 2 2 2 8 हो गया, सो इससे 8 कैंसिल हो गया। बच गया हमारे पास 110 इंटू 63 इंटू 30 इंटू 4। सो हम इन चारों को तो कितना आया हमारा 8,31,600 टोटल वर्ड्स पॉसिबल हैं। अब हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और ये कितनी बार हमारे एग्जाम्स में भी आ चुका है। इसके अंदर पूछा गया है कि अगर आपको एक वर्ड दिया जाए मिसिसिपी, तो विद और विदाउट मीनिंग आप ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो जिसमें कि ये जो चारों आई नजर आ रहे हैं ये एक साथ ना आए।
यानी जैसा कि इस वर्ड में हमको नजर आ रहा है कि चारों आई अलग अलग आ रहे हैं, इसी तरीके से हम कुल कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं। तो इसको करना बहुत ही आसान होगा। तो करते हैं इसको सोल्व। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अरेंजमेंट हुई हमारी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 नंबर है, तो 11 फैक्टोरियल हो गया, जिसके अंदर आई 4 बार रिपीट हो रहा है, एस भी 4 बार रिपीट हो रहा है और पी भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सो ये हो गया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। नाउ 4 फैक्टोरियल इसे हमने लिख दिया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख दिया 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हमने कैंसिल कर दिया और हम देखें तो 3 2 जा 6 चला गया और ये 4 2 जा 8 चला गया। सो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, यहाँ हो गया 990 और यहाँ से हो गया 35, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 34,650। ये आया कि अगर हम मिसिसिपी वर्ड को विद और विदाउट मीनिंग लिखते हैं तो कुल कितने तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। अब हम लिखने वाले हैं कि अगर हम चारों आई को एक कैरेक्टर मान लेते हैं तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जब चारों आई एक साथ आए होंगे। सो उसके लिए हम अगर देखें तो कितने कैरेक्टर हो रहे हैं, एक है एम, एक है एस, फिर एस, फिर एस, एस, पी, पी, और हम चारों आई को एक कैरेक्टर मान लेते हैं 1 2 3 4। नाउ हम लिखते हैं टोटल अरेंजमेंट्स when 4 eyes comes together, यानी चारों आई अगर एक साथ आए तो टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कैरेक्टर हैं। उन 8 कैरेक्टर के अंदर जो एस है वो 4 बार रिपीटेड है और जो पी है वो 2 बार रिपीटेड है। इसे हम सोल्व कर लेते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। सो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 2 को काट दिया हमने 8 से। सो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया 28 इंटू 30 हो गया हमारा 840। तो अब हम पता लगा सकते हैं कि टोटल अरेंजमेंट्स व्हेन 4 eyes not comes together, यानी कितने ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जब ये चारों आई एक साथ नहीं आए होंगे। टोटल अरेंजमेंट तो था हमारा 34,650, उसमें से हमने माइनस कर दिया 840 जिसमें कि चारों आई एक साथ आ रहे थे। तो जो रिमेनिंग बच गया वो बच गए कि कितने ऐसे नंबर ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें कि चारों आई एक साथ नहीं आ रहे। 33,810। तो स्टूडेंट्स आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे परम्यूटेशन के, जिसमें वर्ड से रिलेटेड भी थे, डिजिट से रिलेटेड भी थे। ये सभी के सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और हमें इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम बातें करेंगे कॉम्बिनेशंस की। तब तक के लिए नमस्कार।